नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, मैं आज एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे सुनने के बाद आप लोग को ना बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप कमेंट करते नहीं कि अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि छोटे से एक गांव में रहते थे। एक बार दोनों किसी काम से शहर गए और वापस लौट रहे थे। उनके गांव तक पहुंचने के लिए घने जंगल से गुजरना पड़ता है। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो एक दोस्त को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए रास्ता भटक गए। थोड़ी ही देर बाद शाम हो गई और रात होने ही वाली थी तो दोनों की नजर एक गुफा पर पड़ी जो कि पेड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ से। दोनों ने सोचा कि यही जगह ठीक है रात बिताने के लिए। तो दोनों ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करी और गुफा के अंदर गए और आग जलाकर गुफा के अंदर बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी और बाहर बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। उन दोनों में से जो एक दोस्त था जो अंदर ही अंदर बहुत डरने लगा, क्योंकि वह भूत प्रेत की बहुत कहानियां सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में भयानक आत्मा भटकती थी और अगर उसे भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उसे नहीं छोड़ती है। तो जब उसने भूत प्रेत की बात अपने दोस्त से की तो उसके दोस्त ने हंसने लगा और पूछा कि क्या तुमने कभी भूत प्रेत को देखा है? उसने कहा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं ना जो देखे हैं। तो उसके दोस्त ने समझाने की कोशिश की कि देखो, ऐसी सुनी सुनाई बातों पर ना विश्वास नहीं करते हैं। अब तू सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। और इतना कहकर वह लेट गया और सो गया। लेकिन वह जो अंदर से डरा हुआ था वह लेट तो गया लेकिन सो नहीं सका। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई है और वह छुप करके उसे देख रहा है। उस आग की वजह से पत्थरों पर कुछ परछाइयां बन रही थी। वह परछाइयों की ओर वजह से वह डर रहा था। फिर कुछ घंटों तक चलते रहा ये। फिर बाद में वह इतना थका हुआ था कि खुद ही सो गया। लेकिन नींद आने के कुछ ही देर बाद ही उसे एक सपना आया। सपने में उसे भयानक परछाइयां उसकी ओर बढ़ते हुए नजर आई। अब जैसे अंदर से वह डरा जा रहा था, वह परछाई उसके पास और आती जा रही थी। वह और बड़ी होती चली जा रही थी और उस परछाई में से उसे एक हाथ नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे। वह हाथ उसके तरफ बढ़ता चला गया, उसके गले तक पहुंचने ही वाला था। तभी वह डरकर एकदम से उठा। फिर उसने अपने दोस्त के तरफ देखा जो सो रहा था। उसे पकड़ के जोर से उठाया। फिर उसने अपने दोस्त से बताया कि उसके साथ में क्या हुआ। तो उसका दोस्त फिर हंसने लगा। फिर उसके दोस्त ने कहा कि अब वह दोबारा से वह परछाई दिखे ना तो तू वही कहियो जो मैं तुझे कह रहा हूँ। फिर देखते हैं परछाई तेरा क्या करते हैं। तुझे अपने अंदर ही अंदर बोलना है कि मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। तो उसके दोस्त ने वैसा ही किया। तो दोबारा से फिर उसके सामने वैसा ही परछाई आई और वह परछाई उसके पीछे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस बार उसने परछाई से डरा नहीं, बल्कि पूरी हिम्मत जुटा करके उसने वही कहा कि मैं तुझसे डरता नहीं, सामने आ। उसने फिर कहा, मैं तुझसे डरता नहीं, सामने आ। जैसे जैसे वह बोलने लगा परछाई छोटे होने लगी और उससे दूर होती चली गई। वो बोलता रहा, परछाई छोटी होती चली गई और धीरे धीरे परछाई दिखना बंद हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे अंदर जितने भी डर है, उससे जितना भी हम डरते हैं ना दोस्तों, उससे हम उतना छोटे होते चले जाते हैं और वह डर उतना ही बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन हम अगर अंदर के डरों से नहीं डरते और उसका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कि हमें डरा पाए। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा आपको, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।